हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दिलप्रीत और आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस की और हाउ आई लॉस्ट 17 केजीज। मैंने 17 किलो वजन कैसे घटाया मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन अगर आपको देखना है तो आपको इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो पोस्ट प्रेगनेंसी से पहले मैं आपको बताऊंगी कि बिफोर प्रेगनेंसी मेरा वेट कितना था। मेरा वेट था 60 किलो और मैं 5'3" हाइट की हूँ। तो 60 किलो जो है बहुत ज़्यादा वजन होता है एक 5'3" हाइट वाले इंसान के लिए। तो मैं बहुत ही बल्कि, बहुत ही ह्यूज, मोटी दिख रही थी। काफ़ी ज़्यादा वाटर रिटेंशन भी हो रखा था। तो काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन मैंने कर लिया था। सोचा क्यों ना प्रेगनेंसी से पहले मैं अपना वजन कुछ घटा लूँ, ताकि ये ना हो कि मेरा अगर अभी 60 किलो है तो बाद में जाके 85 किलो या 90 किलो पे वजन पहुंच जाए, क्योंकि उस स्टेज पे आके वजन घटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने क्या स्टेप लिए। नंबर 1 पे जो रोल प्ले करता है सारे सिनेरियो में वो एक्सरसाइज नहीं होता है। ये मैंने पहले भी कितनी बार आप लोगों को बताया है। एक्सरसाइज तो एक जस्ट एक पार्ट है, लेकिन जो मेजर आपको कंट्रोल करना है और मेजर आपको जो ध्यान रखना है वो है डाइट का। क्योंकि लोग यही भूल जाते हैं, वो एक्सरसाइज तो करते रहते हैं लेकिन डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो मैंने भी यही करा। मैंने सबसे पहले नंबर 1 अपनी डाइट को पूरा ऑल्टर कर दिया। क्लीन डाइट पे आ गई। क्लीन डाइट का मतलब होता है हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग में कुछ भी मैंने, जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, किसी भी तरह का इंडियन जंक फूड हुआ या बर्गर, पिज्जा, ये आपको इमीडिएटली आपको वेट पुट ऑन आपके अंदर कर देते हैं। तो फिर आपको इन सबको तो इमीडिएटली अवॉइड करना होगा। आपके लक्ष्य को आपको सोचना है कि मुझे क्या अचीव करना है, क्या मैं रियली में पतला होना चाहती हूँ या नहीं। तो अगर आप होना चाहते हैं पतला तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा बहुत वॉकिंग, जॉगिंग, कपालभाति प्राणायाम और योगा की मैंने, हाँ, योगा के मैं पूरे सेशन लेती थी। 2 आवर्स में मैं पूरे अपना योगा के सारे स्ट्रेचेस करती थी, सारे आसन वगैरह मैं योगा के करती थी। साथ में ही मैं कपालभाति प्राणायाम वगैरह भी मॉर्निंग में करने लगी। और साथ में हेल्दी डाइट को मैंने जब अपना लिया तो उससे मेरी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए। इमीडिएटली 60 किलो से घटकर मेरा वजन हो गया 53 किलो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा कि मैं किसी भी तरह का जंक फूड नहीं खाऊंगी, किसी भी तरह का शुगर। डायरेक्ट शुगर क्या होती है? डायरेक्ट शुगर होती है चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़। मैंने उसको पूरा अवॉइड करा। आइसक्रीम, चॉकलेट, किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ों को मैंने पूरा अवॉइड करा। प्रोसेस फूड को अवॉइड करा। प्रोसेस फूड को अवॉइड करने से आप देखेंगे इमीडिएटली आपके वेट में बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर मुझे किसी भी तरह की शुगर क्रेविंग होती थी तो मैं मेक श्योर करती थी कि अपनी क्रेविंग को पूरा करूं, क्योंकि क्रेविंग में रहना भी एक अच्छी बात नहीं होती। तो मैं उनको कैसे पूरा करती थी? शुगर खाने का मन करता था तो मैं फ्रूट्स वगैरह पे आ जाती थी, ताकि थोड़ी देर के लिए मेरी क्रेविंग शांत हो जाए। और इसके अलावा मैंने पूरी तरह से जंक फूड अवॉइड कर दिए। हेल्दी फूड पे मैं आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मैंने अपना ये मेक श्योर करा कि मैं थोड़ी एक्टिव रहूं। फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में मैंने अपनी वॉकिंग वगैरह पे थोड़ा ध्यान दिया, अच्छी खाने पे ध्यान दिया कि मैं अच्छा खाना खा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं इस समय जंक फूड खाऊंगी प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मेरा वेट बहुत पुट हो जाएगा। लोगों ने क्या बना रखा है, प्रेग्नेंट होते हैं तो वो कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं एंड दे विल से कि वी आर ईटिंग फॉर द बेबी। तो आप बेबी के लिए नहीं खा रहे हो, आप अपने लिए खा रहे हो और अपने आप को मोटा करते जा रहे हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं खाना है। जंक खाओगे तो आपका बेबी भी मोटा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस समय पे ऐसा खाना खाएं जो कि आपके लिए भी अच्छा हो और आपके बेबी के लिए भी अच्छा हो, जो कि हेल्दी फूड हो। हेल्दी फूड सबको पता होता है कि हेल्दी फूड क्या होता है। तो आपको वही फूड खाना है। क्लीन डाइट खानी है, ग्रीन वेजीज खानी है, आपको दालें खानी है, आपको चावल, रोटी, ये सब खाना है। लेकिन आपको जंक फूड और शुगर को अवॉइड करना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने भी यही चीज़ का ध्यान रखा था और मैंने साथ में दूध भी पीना शुरू कर दिया था। उसमें घी डाल के मैं उसे पिया करती थी। उसके बाद में 9th मंथ में पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में एक्टिव रही हूँ। मैंने अपनी वॉकिंग वगैरह अच्छी तरह से की है। और उसके अलावा मैंने बल्कि 9th मंथ में या 9th मंथ में स्पेसिफिकली मैंने थोड़े बहुत हल्के फुल्के योगा आसन भी किए हैं। और स्क्वाट सबसे पहले मैंने करी है। उठक बैठक मैंने बहुत लगाई है। जैसे कि जब मेरा 9th मंथ आ गया तो मैंने डॉक्टर से अपनी सलाह ली थी कि मैं क्या स्क्वाट्स कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया था कि हाँ जी आप कर सकते हैं। 60 या 70 स्क्वाट्स, मतलब 60 या 70 उठक बैठक आपको पूरे दिन में करनी होती थी। तो मैं मॉर्निंग से अराउंड लाइक सुबह उठे तो 5 कर ली, फिर 5 कर ली, फिर 5 कर ली। ऐसे करते करते अपने पूरे दिन में 60 या 70 उठक बैठक करती थी। इससे नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी हुई ऑटोमेटिकली और मैं एक्टिव रही। तो फिर वेट भी पुट ऑन नहीं होगा। पहले आपको डॉक्टर से कंफर्म करना होगा कि आप ये वर्कआउट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि किसी भी तरह की आप वर्कआउट ऐसे नहीं कर सकते बिना अपने डॉक्टर से परामर्श किए। तो डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा।
तो अब मेरा जब बेबी हो गया तो मैंने अपना वेट चेक करा तो 64 केजीज पे मैं पहुंच गई थी। तो 53 से मैं 64 केजी पे पहुंच गई थी। तो उस समय आपको जब डिलीवरी हो जाती है तो आप लोगों को पंजीरी खिलाई जाती है। पंजीरी जो होती है वो आपको आपका मसल की स्ट्रेंथ को रीगेन करने में हेल्प करती है। पंजीरी हो गया और घी वगैरह काफ़ी खिलाया जाता है। तो वो सब खाने पीने के बाद मेरा वेट पहुंच गया 67 किलो, मतलब कि 67 केजीज। तो 67 केजी पे मैं पहुंच गई थी। मेरी फैट परसेंटेज थी 37%। फैट एनालाइजर मशीन है मेरे घर पे, तो मैंने उसमें चेक करा तो मेरी फैट परसेंटेज थी 37%, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मैंने सबसे पहले ध्यान दिया कि मुझे अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है कि मेरा वेट पुट ऑन हो गया। मैंने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली, क्योंकि एक न्यूली एनवायरनमेंट है, न्यू बेबी है, सब कुछ नया नया है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। तो वो सब मैंने अपने दिमाग में रखा कि मुझे अपने वेट के बारे में अभी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर मैं टेंशन लूँगी तो कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि आपको, जब स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, और कोर्टिसोल हार्मोन फैट को कभी भी बर्न नहीं होने देता है। तो आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है वेट की, आपको बस अपना प्रोसेस एंजॉय करना है और अपना आराम से बिना टेंशन लिए आपको रहना है। सबसे पहले तो मैंने अपनी टमी को रैप कर लिया, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। मैंने अपनी टमी को एक कॉटन बेल्ट से रैप कर लिया, और वो कॉटन बेल्ट आपको हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद। जब आप टमी को इस तरह से रैप कर लेते हैं तो कॉटन बेल्ट आपके यूट्रस को, आपकी बॉडी ऑर्गन को वापस अपने स्थान पे जाने में हेल्प करती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आप कॉटन बेल्ट जरूर बांधें, बल्कि आपको ये बेल्ट मिल भी जाएंगे ऑनलाइन। अगर आपके पास कोई बेल्ट नहीं है तो आप कॉटन दुपट्टे को अपने चारों तरफ ऐसे टाइटली बांध सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर तक आप बांध के रखेंगे, जितने ज़्यादा महीनों तक आप बांध के रखेंगे, उतनी जल्दी आपका पेट और यूट्रस अंदर चला जाएगा। और उसके अलावा मैंने ये चीज़ का ध्यान दिया कि मैं हेल्दी फूड खाऊं। हेल्दी ईटिंग का मैंने हमेशा ध्यान रखा। नो जंक फूड, नो शुगर, नथिंग, सिर्फ अच्छा खाना पीना। और वार्म वाटर मैंने ज़रूर पिया, क्योंकि वार्म वाटर से भी आपका डिलीवरी के बाद का वेट घटता है। वाटर में मैंने अजवाइन मिला के पी, गरम अजवाइन मिला के 2-3 बार मैंने पानी में पूरे दिन में मिला के पीती थी, और जितनी बार भी हो सकता था मैं गर्म पानी ही पीती थी। ये मैंने पूरा ध्यान रखा कि मैं गर्म पानी पी रही हूँ कि नहीं। तो उसके अलावा तो ये सब मैंने अपना करा आराम से। थोड़ी बहुत वॉकिंग स्टार्ट कर ली थी आफ्टर सम टाइम। जो खाना मैं खाती थी मैंने वो मोस्टली खिचड़ी होती थी, क्योंकि वो लाइट फूड होता है। खिचड़ी में थोड़ा घी डाल के खाया, दूध वगैरह पिया, फ्रूट्स खाए। तो इस तरह की चीज़ें मैंने खाई हैं उस दौरान। और साथ में आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती थी, तो आप ये नहीं देख सकते कि आप खाना पीना छोड़ दें। खाना पीना छोड़ना बिल्कुल भी वेट लूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता। वो बहुत ही गंदा ऑप्शन होता है। वो आपकी हेल्थ को तो ख़राब करता ही है, साथ में आपके बेबी की हेल्थ भी ख़राब करेगा, क्योंकि उसे भी प्रॉपर मिल्क नहीं मिलेगा। तो आपको खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको अच्छा और हेल्दी खाना ही खाना है। तो ये चीज़ मैंने मेक श्योर करी। सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है ना, वो पहले 7 महीनों में ये देना है कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ रीगेन हो जाए। वो आप कैसे करेंगे? आपको मसाज करवानी होगी। मसाज करवाइए, वार्म ऑयल से मसाज कराएंगे बॉडी में, तो मसल की स्ट्रेंथ वापस आएगी। आप टमी को रैप करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। पंजीरी खाइए, पंजीरी खाने से मसल की स्ट्रेंथ जरूर वापस आती है। पंजीरी एक ऐसा इंडिया में दिया जाता है। पंजीरी जो होती है वो काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स और देसी घी और आटे की बनी हुई होती है, जो कि आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ को रीगेन करने में हेल्प करती है। आप प्रोटीन रिच फूड खाइए। प्रोटीन रिच फूड भी आपके मसल्स को स्ट्रेंथ को रीगेन करने में हेल्प करता है। थोड़ी बहुत वॉकिंग करेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ वापस आने लगेगी। 7 महीने बाद मैंने अपना पूरा वेट ट्रेनिंग हल्की फुल्की स्टार्ट करनी शुरू करी। पहले मैंने वॉकिंग, जॉगिंग थोड़ी बहुत वो स्टार्ट करी। फिर 2 किलो के डंबल से मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी। जिस दिन मैं अपने एक्सरसाइज रिजीम के बारे में बताऊंगी, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी मैं देखती हूँ मैं किस दिन उसको पोस्ट करूँगी। तो मैंने सबसे पहले कार्डियो पे ध्यान दिया। थोड़ा बहुत कार्डियो और वेट लिफ्टिंग के कॉम्बिनेशन से अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाना शुरू करा। थोड़े बहुत योगा पोजेस करे, तो इन सब चीज़ों से मैंने अपनी स्ट्रेंथ को वापस लेकर आई। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं मसल्स की, तो आपकी मसल्स मजबूत होती हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट खाई और वेट लिफ्टिंग करी और थोड़े बहुत कार्डियो करा। वेट लिफ्टिंग में मैंने स्क्वाट्स करे, लंजेस करे, प्लैंक्स करे। प्लैंक्स जो होता है आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए होता है, स्पेसिफिकली एब्डोमिनल एरिया को टारगेट करता है, तो वो सब मैंने करा। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। और तो ये सब करने के बाद और साथ में वे प्रोटीन भी लेती थी। वे प्रोटीन के बारे में मैंने लिंक अपडेट कर रखा है इस वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वे प्रोटीन जो होता है एक कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में काफ़ी सारा प्रोटीन होता है, जो आप एक्सरसाइज करने के बाद लेते हैं। वो भी मैंने लिया था।
तो ये सब करने के बाद और 2 kg से मैंने डंबल्स उठाने शुरू किए थे और मैं 12 किलो पे पहुंच गई थी। 12 किलो के डंबल्स में मैं आज करती हूँ एक्सरसाइज। तो फिर मेरा जो वेट था काफ़ी लूज़ हुआ ये सब करने के बाद। अब मैं 67 kg से 55 kg पे आ गई थी। 67 से 55 kg पे मैं आ गई थी और अब मेरे बेबी का फर्स्ट बर्थडे था, मतलब 5 महीने के अंदर मैंने ये सब करा है। और मेरी फैट परसेंटेज जो थी वो भी काफ़ी नीचे आ गई थी। 37 से मैंने 30 पे उसको लेकर आई हूँ। तो 7% तो मैंने फैट परसेंटेज डाउन किया और मेरा जो इंटरनल विसरल फैट था वो भी मैं काफ़ी डाउन लेके आ गई थी। वो 4% पे आ गया था, जो कि 6 या 7 पे पहुँच गया था। मेरा वेस्ट साइज जो था 38 इंचज़ था, उसको भी मैं 31 इंचज़ पे लेकर आ गई थी अपने बेबी के फर्स्ट बर्थडे पे। अब इस वक्त मेरा बेबी 1.5 साल का है और अगर आप मेरे आज की वेट की बात करोगे तो आज भी मैं 12 किलो के डंबल्स के साथ में एक्सरसाइज करती हूँ। अपने मसल्स को बनाने में मेन फोकस कर रही हूँ कि मेरे मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी रहे और मेरे मसल्स बन जाए किसी भी तरह से। तो मेरा विसरल फैट जो आज है वो 2 है और मेरा जो टमी वेस्ट साइज़ है मेरा वो 28 इंचज़ है और मेरा जो फैट परसेंटेज है वो 28% है और मेरा वेट 50 किलो है इस वक्त। तो ये मेरा करंट सिनेरियो है। तो ओवरऑल मैंने क्या किया, मैंने डाइट का ध्यान दिया, मैंने हाई प्रोटीन खाया, मैंने एक्सरसाइज करी। ये 3-4 चीज़ें आपको करनी है, जंक को अवॉइड करना है। इसी से आपका ऑटोमेटिकली वेट काफ़ी डाउन आ जाएगा। तो आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना टाइम लेके आराम से करना है। टमी को रैप करिए, अच्छा खाना खाइए, वार्म वाटर पीजिए और अपनी अच्छी हेल्दी डाइट का मेन ध्यान रखिए। उससे आपका बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन जरूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने इस वीडियो को पसंद करा है और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुंच पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।